करते हैं एनएसटीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अभी हाल ही में देखा जाए तो एनएसटीएल की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली थी। 52 वीक हाई से गिरावट इस कंपनी में करीब 15.7% की देखने को मिल रही थी। अब ये गिरावट का सबसे बड़ा क्रेडिट कौन ले रहा है भाई? तो कंपनी का वैल्यूएशन ले रहा है। क्यों भाई? क्योंकि अभी रिसेंट में देखोगे 9 सितंबर तक का डेटा, तो 9 सितंबर पे जो कंपनी का वैल्यूएशन था वो 81.8 की पी पे था और ये अब तक का हाईएस्ट वैल्यूएशन था एनएसटीएल का। उसके बाद अगर देखोगे तो वहाँ से वैल्यूएशंस में लगातार आपको थोड़ी वीकनेस देखने को मिली है। 81.8 का जो पी पे कंपनी बैठी हुई थी वो अभी के टाइम पे देखोगे तो 73.29 की पी पे आ चुकी है। सीडीएसएल से अभी भी देखा जाए तो ऊपर ही है, बट पहले के मुकाबले वैल्यूएशंस में अच्छी खासी वीकनेस हमें विटनेस करने को मिला है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो देखो, अभी पिछले कुछ टाइम से मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर सेंटिमेंट्स वीक रहती हैं तो कोई भी कंपनी हो, चाहे अच्छी कंपनी हो, ख़राब कंपनी हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सभी में वीकनेस देखने को मिलता है। और वो चीज़ एनएसटीएल फेस कर रही है। और एनएसटीएल ज़्यादा इसलिए भी फेस कर रही है क्योंकि अभी रिसेंटली इस चीज़ को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने हाईलाइट किया था कि एनएसटीएल में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें थी वो सभी प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। मतलब बोल सकते हैं कि अभी कंपनी जिस लेवल पे थी 9 सितंबर को, वो कंपनी का बोल सकते हैं फेयर वैल्यू था। जो भी कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सभी चीज़ें को देखकर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू दे दिया था इस कंपनी को। अब कोई भी कंपनी मान लो अपने फेयर वैल्यू पे रहती है और वहाँ पर अगर मार्केट सेंटिमेंट्स वीक रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन सारी कंपनीज़ में तो वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि उन सारी कंपनीज़ में एक अपॉर्चुनिटी है सेलिंग का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करने को मिल रहा था। बाकी इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना, सभी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको सिखाई है कि मार्केट वर्क कैसे करता है। और वही मान लो कोई कंपनी बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, लाइक टॉप लेवल से 50-60%, और कंपनी अंडर वैल्यूड नज़र आ रही है और वहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट्स अगर ज़बरदस्त पॉजिटिव हो जाता है तो उस कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वो भी एक मार्केट का पार्ट है, तो सेंटिमेंट्स में वो भी बह जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ों की वजह से एनएसटीएल आपको पिछले कुछ टाइम से लगातार वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी।